हम्म। हरिओम। 9 नवंबर है आज। श्लोक नंबर जाएंगे 6 नंबर। तो भगवान कर्मयोग के बारे में बताया। पहला है कि आप सोचो, बिना कर्म में कोई नहीं रह सकता है। और याद रखना, अगर आप कर्म त्याग भी कर रहे हो, पहले बताया था ना 4 नंबर में, कर्म त्याग करने से खाली अगर मैच्योरिटी नहीं हुई है और कर्म त्याग किया है तो उसको आप क्या बोलेंगे? भगवान नाम दे देते हैं मिथ्याचार स उच्यते। मैंने 4 से कनेक्टेड है ये 6 नंबर। श्री भगवान उवाच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान ये कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ऊपर से कर्म को कंट्रोल कर दिया। ऊपर से कोई कहेगा कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मगर अंदर से कर्म करने की भावना है, अंदर में है भावना। तो इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ात्मा है वो, और वो ही मिथ्याचार है। क्योंकि इंद्रिय भोग्य विषय समूह का सर्वदा स्मरण करता रहता है। किसको स्मरण करता है? मनसा स्मरण इंद्रियार्थन। इंद्रिय अर्थन, अर्थन माने विषय। इसको समझने के लिए दो कहानी मेरे पास है। दो मित्र जा रहे थे बद्रीनाथ। बारिश हुई, रात भी हुई। एक को बुखार हो गया, कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। तो बद्रीनाथ से पहले एक जोशी मठ होता है। तो आसपास वो देखा कि कहीं, तो एक रोशनी की घर से आई तो देखा कि ये वेश्या का घर है। जो पहला मित्र था उसने कहा ये तो गलत है, हम बात है, हम तो चलेंगे, रहेंगे नहीं यहाँ, पाप है। बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आ रहे हो, निकल गए। मगर एक दूसरा जो मित्र है जो बुखार है, वो कहा कि मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? वेश्या ने बड़ा अच्छे से, चिंता मत करो, हम वेश्या हैं मगर तुम्हारा तबीयत खराब है, हम शरीर ठीक करते हैं, तुम्हारे पास है कि नहीं है और पैसा अलग बात है। सेवा किया, सुस्त भी हुआ। अब इधर ये बद्रीनाथ दर्शन किया, पहला वाला। इधर ये वेश्या के घर में है, हालांकि गर्म है, स्वस्थ है, दूध पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, भूख कर रहा है। उधर ठंड में सुरट करके बद्रीनाथ का दर्शन किया। दोनों मर गए। जो बद्रीनाथ दर्शन किया था ना, उसको यमराज के दूत है वो बोले कि आपको तो यमराज ये मैंने यमलोक लिखा गया, और जो विषय में थे वो आपको बोलिए स्वर्ग लिखा गया है। तो ये कैसे? ना, बात ये है, वो विश्यालय में रहते हुए उसका मन परमात्मा में, बद्रीनाथ में था। आहा, मेरा मित्र अच्छा है, वो जा पा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये भावना थी। भावना के ऊपर है, वो कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। और इधर क्या है, ये बद्रीनाथ आया, दर्शन कर रहा है, और मन में सोच रहा है खाम खाम मैं ठहर रहा हूँ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भीड़ भी है, ठंड भी है। कहाँ ठंड में, मेरा भाई है तो, मेरा तो दोस्त मस्ती में रह रहा होगा, विषय का शरीर का भोग कर रहा होगा, बस यही भावना उसके पास है। इसीलिए आपको जाना है। आप बद्रीनाथ मंदिर के सामने खड़े हो, मगर भावना तो ऐसी है। और ये बद्रीनाथ गया ही नहीं है, मगर भावना उसकी मंदिर में है। तो भावना के अनुसार, ठीक है। तो मिथ्याचार कौन बना? जो बद्रीनाथ में पड़ा था। और एक है नानक जी के बारे में कथा है। नानक जी किसी राजा के साथ, जो ईरान आदि सब दर्शन दर्शन करने के लिए वो राजा चाहते थे, मगर नानक जी दे नहीं पाए। तो नानक जी आकर देखा, राजमहल में आया कि सोचे कि नारद जाते समय मिल ले। अब चौकीदार ने कहा राजा तो वो ध्यान कर रहे हैं। तो नानक हंसने लगा, ध्यान कर रहे हैं? ना, तुम्हारे जो बादशाह है ना, वो जूता दुकान में जाके जूता खरीद रहा है। अब कह के चले गए। वो बाद में चौकीदार ने कहा ऐसे ऐसे नानक जी आए थे, बताया। तो सचमुच उस समय ध्यान करते समय राजा के मन में आया था कि मैं अच्छे जूता पहन के दिन मैं
नानक जी को दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ऊपर से ध्यान कर रहे हैं मगर अंदर से भावना है क्या, जूता खरीदना। तो कहते हैं अंदर से जो भावना है वही मायने रखता है। वही, जो पापाचारी होता है वो अंदर से सोचता रहता है। ये बात बताई गई है इसी श्लोक में। फिर अगले में क्या करेंगे, देखेंगे।